नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, मैं आज अपने सीरीज की जो है दूसरी वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि चैप्टर वाइज है। आपको हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीएससी से लेकर के सब के सब, इसमें मेनली जो है एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये, और जिससे कि ये आपको मदद करेंगे रेलवे के भी एग्ज़ाम में और स्टेट पीएससीज के एग्ज़ाम में। और क्वेश्चन का स्तर भी काफ़ी अच्छा खासा है। देखिए, स्नातक स्तर में जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो जो है आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का स्तर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो बात वही होती है, प्राचीन वैदिक युग। प्राचीन वैदिक युग की जो सूचना दी गई है, किसमें दी गई है दोस्तों? ऋग्वेद में दी गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्य का जो प्रमुख भोजन था, जौ था और चावल था। ठीक है, जौ और चावल जो है वो लोग खाते थे। सबसे पहले तो ये लोग जो है जौ का उपभोग करते थे। किसका उपभोग करते थे? जौ का। ठीक है, बाद में इन्होंने जो है चावल का भी उपभोग करना शुरू कर दिया। तो चावल का भी, और जाते जाते जो है उत्तर वैदिक काल के आसपास में ये लोग जो है गेहूं की भी खोज कर लिए हुए थे, और गेहूं का भी उपभोग होता था मेनली पंजाब राज्य में और जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य में। तो जो है लेकिन ये लोग जो है और किसी भी चीज़ों का जो है, जिस प्रकार से जैसे देखिए दूध है, सब्जियां हैं, चावल और दालें हैं। दूध जो है था, दूध और उसके उत्पाद के विषय में नहीं कहा जा सकता है। और क्योंकि गाय जो है इनका के लिए इनका युद्ध होता था, गाय ही इनके जो है मतलब कि का ही ये लोग पालन किया करते थे, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन जो है दूध और दूध के उत्पाद, दूध का जो है मतलब उपभोग करते थे कि नहीं करते थे, ये पता नहीं है। ऐसा कुछ भी इतिहास में जो है किसी को सामने नहीं आया। लेकिन यह है कि गाय थी इनके साथ में, तो दूध का भी उपभोग करते रहे होंगे। लेकिन अब उसका जो है उपभोग जो है उत्पाद के रूप में, जैसे चाय हुआ, मिठाई हुआ, कि जो है और दुग्ध के सारे उत्पाद जो है उपभोग करते थे कि नहीं करते थे, इस प्रकार का कोई भी वर्णन जो है हमको आज तक जो है मतलब कि नहीं दिखा कि कोई किसी भी बुक में जो है ऐसा रहा हो। तो जो है अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा चांदी का किया गया था, सोने का किया गया था, लोहे का किया गया था, या तांबे का किया गया था? तो दोस्तों, वैदिक लोगों के द्वारा किसका प्रयोग किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था। ना ही सोना था, ना ही चांदी था, और लोहा तो दूर दूर तक नहीं था। ठीक है, अब आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन देखिए, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो ये शुल्ब सूत्र है। ठीक है, कौन सा है? शुल्ब सूत्र है। ठीक, उसके बाद में देखिए पांचवा क्वेश्चन, वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, वेद का जो अर्थ होता है, ज्ञान। ठीक है, बुद्धिमत्ता नहीं, शक्ति नहीं, कुशलता नहीं, लेकिन ज्ञान इसका सही आंसर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आर्य पूर्व अपने आर्य आर्य पूर्वों के साथ, यानी जो आर्य थे, आर्य लोग थे, वो उनके जो है साथ में जो है आर्य सपोज जो है अपने पूर्वजों के साथ में क्या उनका किस प्रकार से संघर्ष था, यही क्वेश्चन पूछा। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों सफल रहे? उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। ठीक है, उन्होंने वे अधिक लंबे और बलवान थे। वे
एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया। तो ये सारी चीज़ें एकदम क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है उन्होंने घोड़ों का प्रयोग किया, ऐसा सही है। ये मेनली जो है मैक्स मूलर का मत है और उसी से कहा जाता है। मैक्स मूलर ने ये मत अपने हिसाब से दिया था, पता नहीं कितना जो है इसमें, मेरे ख्याल से तो बहुत ही गलत था, लेकिन ये जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जो है सबसे सही माना जाता है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो देखिए, हमने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था, इनको जो है सबसे पहले जो ज्ञान था वो जौ का था, ठीक है। उसके बाद में ये धीरे धीरे चावल का भी प्रयोग करने लगे, ठीक है। अंत में ये लोग जो है गेहूं का भी उपभोग करने लगे थे, ठीक है। ये तीनों जो है फसल तो के बारे में इनको जानकारी तो थी, लेकिन तंबाकू जो है दोस्तों हमारी संस्कृति में नहीं था। तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा लाया गया ये एक उत्पाद था, जिसको उपभोग और उत्पादन दोनों में प्रयोग किया गया, जब ना कि जो है आर्यों के द्वारा। आर्य जो है तंबाकू से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं था, और ना ही जो है इसके उपभोग में, ना ही इसके उत्पादन में। तो यानी इनको किसी भी प्रकार से तंबाकू का ज्ञान नहीं था। आगे चलते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार, यानी आरोही मतलब कि छोटे से बड़ा, ठीक है। कैसे? यानी जैसे कहा जाता है कि जो है 1 2 3 4 इस प्रकार से। दोस्तों जो हमारा जो है आर्य सभ्यता में जो मनुष्य के जीवन का आकलन किया गया था 100 वर्ष किया गया था, ठीक है। 100 वर्ष को 4 भागों में बांटा गया था, 25 25 25 और 25। जो पहला था वो क्या था? ब्रह्मचर्य था। फिर दूसरा जो था 25 वर्ष वो था गृहस्थ था। तीसरा जो था वो क्या था? वानप्रस्थ था। और चौथा कौन सा था? संन्यास था। यानी 25 वर्ष तक व्यक्ति क्या था, जो है ब्रह्मचर्य अवस्था में रहता था। अगला जो 25 वर्ष होता था, यानी 25 के बाद जो है 50 तक, वो जो है किस में रहता था? गृहस्थ में रहता था, यानी पत्नी बीवी बच्चों में रहता था। और जो चौथा था वो वानप्रस्थ था, यानी कमाने में, धनार्जन में। फिर उसके बाद जो है वो किस में जो है व्यतीत करता? वो अपना समय पूरा पूरा व्यतीत करता किसमें? संन्यास में और ईश्वर की प्राप्ति में। यही जो है इसमें टोटल जो है वो था। तो 4 जो है मतलब कि वो थे। इसके अनुसार जो है आंसर कौन सा सही होगा? ये आंसर ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, देखिए वे संस्कृत तो बोलते ही थे, ठीक है, वे घुड़सवारी तो किए ही करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। देखिए दोस्तों, अगर आप हमसे ये वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ तो जान लीजिए, ये जो मैक्स मूलर का सिद्धांत है, आर्य भारत के ही निवासी थे। ये मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है, इसके जो है मतलब कि सरकार इसको क्यों मानी, कैसे मानी, वो सरकार जाने। भारत जो आर्य था, वो आर्य जो है भारत के ही निवासी थे, वो गांवों में रहते थे। ये ऐसा अपना ऐतिहासिक सोच है, मतलब जितना पढ़ने के हिसाब से और इन सारी चीज़ों के हिसाब से, जो आर्य थे किसी और देश से, पामीर के पठारों से या फिर किसी और देश से नहीं आए थे। आर्य यहीं के निवासी थे। और इस तरीके की मेथडोलॉजी और जो है इन सारी चीज़ों को आंसर के हिसाब से आप वो जो है कह सकते हैं कि भारत से के बाहरी थे, कई झुंडों में आए, घोड़ों से आए, आर्य पूर्वों से उनका बहुत दिनों तक संघर्ष चला। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मैक्स मूलर महोदय का ज्ञान है। और बाकी जो है मेरे ख्याल से आप अपने हिसाब से ऐतिहासिक जो है जानकारी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर थी? आप जानते हैं कि जो लोग जैसा कार्य करते थे उनको वैसी ही जातियों में रख दिया जाता था। जैसे
मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति दुकान उकान चलाता है तो उसको जो है क्या कह देते थे, बनिया कह देते थे। बनिया किसको कहा जाता था, वैश्य को कहा जाता था। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है बलशाली वाला काम कर रहा है तो जो है उसको क्या कह दिया जाता था, क्षत्रिय कह दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो है कार्य कर रहा है तो उसको क्या, ज्ञान से संबंधित ब्राह्मण में रख दिया गया था। यानी जो जिसका जो ऑक्यूपेशन था, कार्य करने का, जीवन का जो है वो के हिसाब से उसको जो है व्यवसाय जो जैसा करता था, रोजमर्रा की चीज़ें जो करती थी। आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी जो जाति व्यवस्था थी, कौन कैसा कैसी जाति का है, यानी सबसे जो है मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो 4 वर्ण बटे हुए हैं वो किसके जो है व्यवसाय के आधार पर कहा जाता था। ठीक है। तो आंसर कौन सा है, आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, ऋग वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है, किस तथ्य से पुष्ट होता है, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। ठीक है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी। उपर्युक्त सही। तो देखिए ये चीज़ें जो है पशुचारी थे, ये चीज़ें जो है जो आर्य थे वो जानते रहे होंगे दूध और गाय के विषय में, और इसलिए जो है वो लोग पशुचारी, क्योंकि उस वक्त ना तो इतना ज़्यादा फसल का ज्ञान था, ना ही आज के हिसाब से जैसे चरी होती है, बरसेन होती है, और तमाम जो है भूसा, और जो है मतलब कि अत्याधुनिक तरीके से जो है मतलब आजकल जानवर भी रहने लगे। तो ये सारी चीज़ों का तो ज्ञान नहीं था। तो पशु अगर रखे हैं तो चराना तो पड़ेगा ही। तो ये कहा जा सकता है कि पशु चराते थे। पशुचारी यानी पशु चराने के जो है मतलब के हिसाब से यहाँ पर चले आए। ये चीज़ें जो भी हो, मैक्स मूलर साहब का ये मत है अपना, तो उसमें जो है ये सही भी माना जाता है। तो ये उपर्युक्त सभी सही करके आप लोग आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। देखिए, आर्यों को एक जाति समूह का बताने वाला कौन था, मैक्स मूलर था। मैक्स मूलर साहब का ही मत है कि आर्य कहाँ के निवासी थे, तो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे, मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसको क्या कहा जाता था। जो आज जो है हम लोग अपनी सरकार को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। पहले क्या लिया जाता था, बलि लिया जाता था। ठीक है। क्या लिया जाता था, बलि। वैदिक युग में क्या लिया जाता था, बलि लिया जाता था। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों जो है वो लिया गया है ना ही सामवेद से, ना ही ऋग्वेद से, और ना ही रामायण से, यानी इन तीनों को काट दिया जाए। किससे लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में कौन से उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो वो कौन सी थी, मृदभांड पाटरी तो थी। ठीक है। और आभूषण भी था, बढ़ईगिरी थी, लेकिन लुहारगिरी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है, जो नहीं है वही क्या है, आंसर है। ठीक है। तो इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा, ये लुहारगिरी। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था।
यानी जो वेद का विरोध करता हो, यानी आज के हिसाब से जो नास्तिक लोग होते हैं, और जो ब्राह्मण विरोधी हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? उसको श्रमण कहा जाता था। और श्रेष्ठीन कौन थे? श्रेष्ठीन वो थे जो है हाँ, पूजा सुनाते थे और ज्ञान की बातों में जो है मतलब कि ज़्यादा जानकारी रखते थे, वो सब श्रेष्ठीन थे। यजमान कौन से थे? जो है, जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण आपके यहाँ गया तो आया पूजा सुनाने के लिए, तो आप यजमान हुए और वो क्या हुआ? पुरोहित हुआ। तो ये जो है अथर्वण कौन है? अथर्वण जो है उसे कहते हैं जो अथर्ववेद के जो है मतलब कि ज्ञान से संबंधित जो है चीज़ों को अपने पास जो है रखने की इच्छा रखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया? भारतीय संगीत का जो उद्गम था उसको सामवेद संहिता में खोजा गया। ठीक है। अथर्ववेद में कौन क्या है? ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में जो है कि रचना किसने की थी? ये सारी चीज़ें जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सारी जैसा भी हो वीडियो में आप जो है आपको कैसा लगा, ये सारी चीज़ें की जानकारी आप जो है वीडियो में के देखने के बाद में आप कमेंट में लिखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।